Now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind, और हम fear वाला चैप्टर कर रहे हैं और fear के बारे में और जानेंगे। हम सब fearful creatures हैं, हम सबको insecurity होती है किसी भी चीज की। कोई चीज करने में डर लगता है, कोई चीज करने में ऐसा लगता है दैट मुझसे कैसे होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। सो लेट जस्ट लर्न हाउ टू मास्टर। अभी तक तो हम पढ़ ही रहे हैं एंड सपन इज रीडिंग फॉर अस। आई थिंक वो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पहली बार ही मैंने ये नाम देखा है। Hello, ma'am. I've been following your classes sessions for about a month now, and अच्छा, about a month now. yeah, And what for city about do a you live month. in? Yeah. Presently, I'm in US. Otherwise, I'm from Hyderabad. Oh, excellent. Let's start reading. Can you see the screen? Yes, I can. Yeah, okay. Yeah. Normal and abnormal fear. Man is born only with two fears: the fear of falling and the fear of noise. These are an alarm system given to you by nature as a means of self preservation. Normal fear is good. You hear an automobile coming down the road and you step aside to survive. The momentary fear of being run over is overcome by your action. All other fears were given to you by parents, relatives, teachers, and all those who influenced your early years. So मतलब नेचुरली जब इंसान धरती पे आया था तो उसके अंदर दो ही ये फियर थे, और ये फियर उसके गुड सर्वाइवल के लिए जरूरी थे, फॉर अ सर्वाइवल, है ना। प्रेजर्वेशन का मतलब होता है हमारे जिंदा रहने के लिए ये दो फियर, ये जो डर है, ये हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड होके आए थे, राइट। एक था, पहला था फियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा था फियर ऑफ नॉइज। तो आप बहुत हाइट पे जाओगे तो आपको डेफिनेटली नीचे देख के एक बार दुख सा लगेगा, बिकॉज आप बहुत टॉल बिल्डिंग पे हो, तो वो फियर ऑफ फॉलिंग, और वो होना जरूरी होता है बिकॉज अपने जिंदा रहने के लिए फियर ऑफ फॉलिंग जरूरी होता है। अगर फियर ऑफ फॉलिंग नहीं होगा तो हम तो कूद ही जाएंगे ना, तो ये बहुत जरूरी होता है। और सेकंड होता है फियर ऑफ नॉइज, बिकॉज उस वक्त इंसान जंगलों में रहता था। दे यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट, राइट। दे डिड नॉट हैव होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब ईंट पत्थर सब आया तो उन्होंने अपना घर बनाना, वो मैन को हम इसीलिए केव मैन बोलते हैं। तो ये जो केवमैन वाला एरा था हमारा, है ना, जब हम गुफा में रहते थे, केव्स में रहते थे, उस टाइम दो ही फियर भगवान प्री इंस्टॉल करके हमको दिए हुए थे। पहला था डर हमारा गिरने के लिए, और दूसरा था साउंड के लिए। कोई भी तेज आवाज आती थी या आवाज से फियर, क्योंकि ये हमको, जैसे क्योंकि केवमैन होते थे तो अगर शेर आ रहा है तो वो हमेशा वो गर जाता हुआ, लाइक इट विल ऑलवेज रोर बिफोर व्हेनेवर इट्स अराउंड। तो वो फेयर होना जरूरी था कि शेर आने वाला है, मुझे आवाज आ रही है, या मुझे स्नेक की हिसिंग की आवाज आ रही है ना। सांप जो हिस करता है टिपिकल तरीके से, अगर बिल्कुल साइलेंस होता है तो सांप का हिसिंग का आवाज आ जाती है। तो यही दो थे, वही आज की तारीख में भी हमें यही दोनों फियर्स की जरूरत होती है, फियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा फियर ऑफ नॉइज। कि आप, जैसे इन्होंने बताया है, आप सड़क पे चल रहे हो और कोई हॉन्क कर रहा है या आपको कोई व्हीकल की आवाज आ रही है, तो आप अपने आप थोड़ा पेवमेंट पे साइड की तरफ आ जाओगे। या अगर आप रोड भी कर रहे हो क्रॉस और एकदम से आपको आवाज आती है तो आपको पता लग जाता है दैट ओ हैव टू वेट एंड देयर इज अ व्हीकल, या मतलब कुछ ना कुछ है ना। तो इस तरह से, तो ये नेचुरल फियर जो होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल फियर यही दो होते हैं और ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो एक्चुअली फियर यही दो होते हैं। बाकी इन्होंने लिखा हुआ है कि बाकी के सारे डर जो हमारे होते हैं ये हमारे एनवायरमेंट ने हमको दिए, है ना। कभी कभी पेरेंट्स ने, तो पेरेंट्स भी अननोइंगली आई थिंक बात करते रहते थे बचपन से, पैसे के लिए, फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसके लिए, या आपने हो सकता है पेरेंट्स को बीमार होते हुए देखा, तो वो वाला फियर इंस्टॉल हो गया हेल्थ के लिए। अब आप जिंदगी भर आपको हेल्थ चैलेंज रहेगा क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वाला फियर बैठ गया है ना, हेल्थ को लेके। और इट कुड बी टू डू विद द मनी। आई मीन लाइक मे बी आपने अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत पैसे के बारे में बात करते हुए देखा है, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट मनी। सो नाउ आपका डर्थ ऑफ मनी या लैक ऑफ मनी वो इंस्टॉल हुआ, वो एनवायरमेंट से इंस्टॉल हुआ है, वो लेके पैदा नहीं हुए थे आप। तो अगर आपको जो भी आज की तारीख में लिमिटेशंस हैं, उन दोनों फेयर के अलावा, है ना, फियर ऑफ फॉलिंग और फियर ऑफ नॉइज, उनके अलावा जो लिमिटेशंस हमारी जिंदगी में है वो सारी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग के कारण है। कुछ न कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा हादसा या इंसिडेंस या एक्सपीरियंस हुआ था जिसके कारण वो फियर हमारा इंस्टॉल हो गया है।
है ना? सो अब हम एबनॉर्मल फियर के बारे में पढ़ते हैं. यस अपन. Abnormal fear. Abnormal fear takes place when man lets his imagination run riot. I knew a woman who was invited to go on a trip around the world by plane. She began to cut out of the newspapers all reports of airplane catastrophes. She pictured herself going down in the ocean, being drowned, etc. This is abnormal fear. She had persisted in this, she would undoubtedly have attracted what she feared most. Another example of abnormal fear is that of a businessman in New York who was very prosperous and successful. He had his own private mental motion picture of which he was a director. He would run this mental movie of failure, bankruptcy, empty shelves, and no bank balance until he sank into a deep depression. He refused to stop this morbid imagery and kept reminding his wife that this can't last. There will be a recession. I feel sure we will go bankrupt, etc. He His wife told me that he finally did go into bankruptcy and all the things he imagined and feared came to pass. The things he feared did not exist, but he brought them to pass by constantly fearing, believing, and expecting financial disaster. Job said, the thing I feared has come upon me. या सो देर आर टू एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो अक्वायर्ड फियर्स होते हैं. अक्वायर्ड फियर है ना, मतलब ये तो कोई भगवान ने तो नहीं दिए, प्री इंस्टॉल नहीं थे. तो पहला वाला बताया, एक लेडी थी, उनको वर्ल्ड टूर पे जाना था, तो उनको बाय एयर जाना था, तो वो पूरे टाइम ये इमेजिन कर रही थी, क्योंकि उनको फ्लाई करने से डर लगता था. तो उनको लगता था कि ओशन में सिंक हो जाएंगे, हम समुद्र में गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत समुद्र वाला एरिया आता है व्हेन यू आर फ्लाइंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर. तो उनको पूरे टाइम था कि हम प्लेन गिर जाएगा पानी में और हम सब डूब जाएंगे और मैं तो डूबी जाऊंगी. तो इस तरह, और उन्होंने उसकी फोटोज भी, जितनी भी अभी तक प्लेन क्रैशेस हुए थे और जो भी कैटास्ट्रॉफी हुई थी ट्रैवल करते वक्त, उन्होंने उन सब की फोटो इकट्ठा की हुई थी देखने के लिए. इतना ज्यादा फियर था उनके मन में. तो वो फोटो, वो एक्चुअली वो उस तरह से वो फियर उनका इंस्टॉल उन्होंने किया एनवायरमेंटल कंडीशनिंग के कारण. और दूसरा एग्जाम्पल है कि एक मूवी के डायरेक्टर थे, वो अपनी खुद की पिक्चरें बनाते थे. बार बार ये बोलते थे दैट इस तरह ये जो सक्सेस है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होती है. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब बहुत वो सक्सेसफुल मोमेंट आता है उसके बाद एक डिप जरूर आता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. लाइफ इज ओनली अप. मतलब ये डाउन को कैसे अप करना है ये हमको आता है ऑलरेडी, है ना. जैसे ही आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हो और विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस, वो अप एंड डाउन वाला मोमेंट डाउन रहता नहीं है. वो डाउन एक्चुअली आपको थ्रस्ट करने के लिए आया है. दो दो एक एक हफ्ते में, हैवंट वी सीन इस किताब में 2 वीक्स मैक्सिमम लोगों को लगा है अपनी कंडीशन चेंज करने में. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जितने भी एक्सपीरियंसेस बताए जो हमने कल पढ़ा था, 2 हफ्ते नहीं लगते हैं. अगर वो डाउन मोमेंट अगर आपका आया है, 2 हफ्ते नहीं लगते हैं लोगों को वापस अप आने में, और उनको दोबारा से रिकवरीज होनी शुरू हो जाती है, उनका सक्सेस आ जाता है. लोगों की शादियां 2-2 हफ्ते में हो गई हैं. कहाँ वो इतने सालों से सिंगल थे और उन्होंने प्रैक्टिसेस डिलिजेंटली करी, मॉर्निंग इवनिंग लगातार रेपिटेशन किया, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करी, और उनकी अनफोल्डिंग्स हो गई एंड दे हैव गॉट देयर मैच, जो भी पार्टनर उनको जैसे चाहिए था. तो हमारे दिमाग में, जैसे सेकंड वाला पर्सन यही था, बार बार बोल रहा था कि रिसेशन तो जरूर हिट होगा, रिसेशन आता ही आता है. ऐसा कभी नहीं होता कि कंट्रीज की इकोनॉमी आर ऑलवेज ऑन द राइज. रिसेशन आता है मतलब इकोनॉमी डिप होती ही होती है, और उसमें मेरा सारा पैसा चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा. और वो अपने वाइफ से इसी तरीके से बातें करता था, इतना नेगेटिव, है ना. और वो फाइनली उसके साथ ऐसा ही हुआ, बिकॉज उसने इमेजेस ऐसी डाल रखी थी. वो डर जो उसका था वो सही हो गया, बिकॉज वो डर उसने जबरदस्ती इंस्टॉल कर रहा था बिना बात के. हमको याद है ना फ्लोरेंस कॉवेल शिन की किताब में जब हमने पढ़ा था द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, उसमें वो फीमेल जो थी, वो बचपन में जैसे हम घर घर खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं व्हेन वी आर बेबीज, राइट. हमें लाइक जब हम स्कूल चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं तो हमने बहुत घर घर खेला है. हम किचन किचन खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, इस तरह. तो वो बचपन में भी अपने आप को यही विजुलाइज करके रखती थी कि मैंने एक ब्लैक वेल पहना हुआ है, मतलब काले कपड़े पहने हुए हैं, और मैं इधर उधर, और मैं विडो बन के घूम रही हूँ. उसकी शादी हुई जवानी में. She got married to a guy she really loved, and the moment she got married to him, उसको वो काले कपड़े पहन के जिंदगी भर रहना पड़ा, because that man died. मतलब इतने पावरफुल होते हैं ये वाला फियर, इसीलिए हमको इनको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी होता है. हम ऐसे थोड़ी रहेंगे
कि इस ईयर की नहीं, कल को क्या पता पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं, नहीं, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तभी मैं आपको सुबह कराती हूँ, है ना, दैट आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। अगर इस तरीके का फियर है तो उस तरीके से हम इंस्टॉल कर लेंगे एक नया आइडिया। और जैसे ही आप रेपिटेशन के साथ इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह या शाम को जब भी आप करते हो, दैट आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, एंड दैट वी डू 3 times, राइट। तो वो 3 बार वैसे नंबर ऑफ क्रिएशन होता है, इसीलिए कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वो है वो मैं 3 बार ही करती हूँ, है ना, that I'm constantly attracting wealth, success and prosperity। अब सबकॉन्शियस माइंड रिट्रेन होगा, तो जिन जिन लोगों को पैसे का फियर था वो पैसे का फियर आपका जाना शुरू हो जाएगा, और नया थॉट आपके सबकॉन्शियस अब एक्सेप्ट करने लगेगा दैट आई एम कॉन्स्टेंटली, एंड कॉन्स्टेंटली वर्ड इज डेलिबरेटली एडेड टू इट, ताकि कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आया 8 दिन नहीं आया, नो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गेट रिचर, वेल्दियर, हैप्पियर, प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें, है ना। तो सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग करके हम ये सारी चीजें, तो ये उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और इन दोनों लोगों का ऐसा ही मतलब इनका फियर हकीकत में बदल गया। वी डोंट वांट दैट, या There are people who are afraid that something terrible will happen to their children and that some dread catastrophe will befall them. When they read about an epidemic or rare disease, they live in fear that they will catch it. And some imagine they have the disease already. All this is abnormal fear. एब्सोल्युटली, व्हेन कोविड हैपेंड, जितने भी लोग पूरे टाइम न्यूज देखते रहते थे, कितने लोगों का क्या हुआ, कौन सी कंट्री में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, है ना, वो फियर के कारण एक तो पूरे वर्ल्ड में कोविड बढ़ता गया, बिकॉज सिर्फ उसी की बातें करना, उसी से डरना, उसी से डरना, एंड फियर इज अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी वर्ड, राइट। उसके कारण वो बढ़ता गया। तो जब 1 साल 1.5 साल हो गया, लोग जब भूलने लग गए कोविड को, वो अपने आप रिसेस होने लगा, है ना, अपने आप वो नीचे जाने लग गया। तो इस तरह, तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों के लिए, सो ऑल दोज ऑफ यू हु आर पेरेंट्स, आपको बच्चों के बारे में पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं उसको इस कॉलेज में जाने को मिलेगा कि नहीं, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, इट रियली डजेंट मैटर। मेरे दोनों बेटों का बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं था, वो दोनों आज की तारीख में बहुत बड़े सक्सेस हैं अपनी जिंदगी में, दोनों का बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, बट मेरा सेल्फ टॉक था कि थैंक यू यूनिवर्स दैट दे आर गोइंग इनटू दैट स्ट्रीम दे रियली लव एंड आर सुपर सक्सेसफुल इन देयर करियर्स, राइट। मतलब एक का तो 68% ही था 12th का रिजल्ट, और बड़ा वाला मेरा बहुत, ही इज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन द कंट्री, मतलब जिस तरह के वो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बनाता है, सो क्रिएटिव, छोटी छोटी डिटेलिंग, और इतना परसेप्टिव कि अगर हम कहीं ड्राइव भी कर रहे होते हैं किसी रोड से, एंड इफ ही सीज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वो फट से उसका वीडियो बनाता है ना। सो इस तरह से क्या फर्क पड़ता है, लोगों पे इतना प्रेशर डालते हैं हम 11th में, 12th में, 10th में, उसको पढ़ना है ना, पढ़ नहीं रहा, 12th का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज में जाना है, नहीं, दोनों को बहुत अच्छे कॉलेज मिले हैं, ठीक है। कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड और प्रेयर्स, यही लॉ है, इसके अलावा कोई लॉ नहीं है। आप स्ट्रैटेजाइज जिंदगी भर करते रहो कि उसका उस कॉलेज में एडमिशन होना है, उस कॉलेज में, ये स्ट्रैटेजीज आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो, बिकॉज जो फियर माँ बाप के मन में होता है वो गिव वे करता है, वो एक्चुअलाइज हो जाता है। सो डोंट डू ऑल दैट। आप बस ये एंड गोल आपका क्या है, क्यों आप उस कॉलेज में एडमिशन, ताकि वो एक बहुत ही सफल लाइक काम जो भी है, लाइक एम्प्लॉय है अगर है, या बिजनेस करना है, कि जिंदगी में बहुत सफलता प्राप्त करे, दिस इज आवर एम, राइट, दैट द चिल्ड्रन बिकम हेल्दी and super successful and they shine like the brightest star wherever they are। यही तो माँ बाप की प्रेयर होती है ना। उसके लिए 12th का रिजल्ट अगर 82% आया है तो इतना कोई बिग डील नहीं होती है। कॉलेज हमेशा, इसकी वजह आजकल सारे कॉलेजेस ने अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम कर दिए हैं। तो अगर आपके बच्चे को नहीं पढ़ने का मन था, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, है ना, वो उसका था ही नहीं, उसका इकिगाई नहीं था। मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं था वो सारी चीजें पढ़ना, कि इंग्लिश पढ़ रहे हो और वो पढ़ रहे हो और ये पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स। उसको शुरू से ये था, क्रिएशन डिजाइनिंग, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, राइट। तो उसके बाद जैसे ही उसने आर्किटेक्चरल कॉलेज का एडमिशन दिया, जो जेईई आर्च होता है ना, एक जेई मेन होता है इंजीनियरिंग के लिए और एक जेईई आर्च होता है आर्किटेक्चर के लिए।
तो उसने जब जेई आर्ट्स दिया, वो उसका इंटरेस्ट वाला एरिया था, उसमें उसके इतने अच्छे नंबर आए कि उसका झट से कॉलेज में एडमिशन हो गया, है ना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था बाकी की चीजों में। तो he did not do very well in his board exam and I was very chilled out about it. कभी आज भी नहीं बोलती मैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लाइक द यंगर वन इज स्टिल इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं कभी नहीं बोलती कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सो प्लीज पेरेंट्स टेक इट इजी, जस्ट प्रे दैट माय चाइल्ड इज सुपर सक्सेसफुल, बिकॉज ये जो फेयर है इसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रू हो जाएगा। आप विश तो कर रहे हो अच्छा अपने एनवायरमेंट में जितने भी लोग हैं, लेकिन आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। प्रेयर, फियर आपकी, क्योंकि फियर सबकॉन्शियस माइंड में है, प्रेयर आपकी कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड वो नहीं होता है, हमारी किस्मत नहीं डिफाइन करता है, सबकॉन्शियस माइंड किस्मत डिफाइन करता है। तो कॉन्शियस माइंड से आप सोलो आई ब्लेस माय चाइल्ड, आई ब्लेस माय चाइल्ड, सो दैट विल नॉट डू एनीथिंग, राइट। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो डीप सीटेड आपका उस चीज को लेके इमोशन है, वो आपका असलियत में बनेगा। या The answer to abnormal fear: move mentally to the opposite. To stay at the extreme of fear is stagnation plus mental and physical deterioration. When fear arises, there immediately comes with it a desire for something opposite to the thing feared. Place your attention on the thing immediately desired. Get absorbed and engrossed in your desire, knowing that the subjective always overturns objective. This attitude will give you confidence and lift your spirits. The infinite power of your subconscious mind is moving on your behalf and it cannot fail. Therefore, peace and assurance are yours. Examine your fears. The One president. second. I think we'll, Sapan, let's read only so much today because it's 7:01 here in India and it's a full-on working day also. And Okay. thank you so much for reading. You have a beautiful voice and welcome to Magics and Miracles because you're a fairly new member. Yeah. Yeah. Please pray for me, ma'am. And I hope to join the MBG I'm a mastermind. class. Okay. Sure, Sapan. So God bless you with the Thank best you. health, with lots of success and a fabulous career that you ace it. Thank you so much. और बहुत जल्दी you will be sharing with us some great victory also. See, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है पैरेलल यूनिवर्स में, अब बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, नाउ द आंसर टू एबनॉर्मल फियर, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपके मन में कोई चिंता चल रही है, किसी चीज को लेके वरी है, वरी एंड फियर आर वन, है ना। वरी है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आई होप सब ठीक हो जाए, नहीं नहीं आई एम राइटिंग, आई एम विजुअलाइजिंग, लेकिन अंदर दुख 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 ऐसी चल रही है, तो वो कैसे, वो हकीकत में जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वो प्रूव होगा। तो लेकिन हमारे पास चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, राइट, उस चीज को कभी नहीं भूलना है हमको। कोई बात नहीं, डर लग रहा है, डर बहुत नॉर्मल होता है, एनवायरमेंटल कंडीशनिंग के कारण देयर इज सम इनडिसाइसिवनेस जो हमारे अंदर है, या अनसर्टेनिटी है। कोई भी चीज ऐसी जो हमको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आई एम गिविंग द बेस्ट, पता नहीं क्या होगा। तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है आउटकम की, जो होने वाला है उसकी अनसर्टेनिटी, आप हो ग्रैटिट्यूड जर्नी में, आप कर रहे हो जबरदस्ती, लेकिन अंदर एक अंडरलाइंग डर या वरी है जिसके कारण आप थोड़ी सी कभी कभी जिटरी हो जाते हो, और वो इमोशन आपका डोमिनेंट इमोशन है। तो जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उस चीज का इलाज किया है, हमारा हल दिया है इस चीज का, कि अगर आपके अंदर कोई एबनॉर्मल फियर इस तरह का समथिंग है, तो आप इमिजिएटली उसका ऑपोजिट सोचो, है ना, इमिजिएटली उसका ऑपोजिट सोचो। जैसे अगर आपको डर लग रहा है कि सपोज आपकी घर की लीज खत्म होने वाली है ना, 11 मंथ्स या जितने भी आप 4 साल से उस घर में रह रहे थे, आपकी लीज खत्म होने वाली है से फ्रॉम 1st of November। अब आपको लग रहा है कि कैसे शिफ्ट करेंगे, पता नहीं नया घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा नवंबर तक, और इस तरह से नवंबर तक तो खैर मिल ही जाएगा। अभी क्या करते हैं, सपोज आपकी लीज खत्म हो रही है 1 जून को, तो नाउ अब आपको पता है मेरे पास सिर्फ 11 दिन है, इन 11 days आई नीड टू फाइंड अ ब्यूटीफुल हाउस, यू नो, एंड इस तरह का पास होना चाहिए बिकॉज बच्चों का स्कूल इसके पास है। तो वो अंदर से एक फेयर आ जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सोचो आपको क्या चाहिए, दैट आपको अपने बजट में नया घर लीज पे चाहिए उसी विसिनिटी में। अब ये आपकी प्रेयर हो गई, है ना, चाह तो यही हो गई, आपका डिजायर ये हो गया।
तो नाउ डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, प्लेस योर अटेंशन ऑन द थिंग इमीडिएटली डिजायर्ड। अब आपका इमीडिएट डिजायर है कि आपको एक घर चाहिए रेंट पे जो उसी विसिनिटी में हो, आपके बजट में हो, और यू नीड इट विद इन 2-3 days. So then he says, get absorbed and engrossed in your desire. अपने डिजायर को पसंद करते हुए उसके बारे में विजुलाइज करो दैट आपने घर शिफ्ट कर लिया है ऑलरेडी, नोइंग दैट द सब्जेक्टिव ऑलवेज ओवरटर्न्स द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ये था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिपीटेशन के कारण बार बार वही चीज बोल रहे हो दैट आपको वो घर मिल चुका है समय के पहले और दिस। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आप बैठ के डेलिबरेटली कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो, राइट, डेलिबरेटली कर रहे हो, बिकॉज अंदर से तो हल्का सा डर है, लेकिन उस डर को आप हटाना चाहते हो। इसीलिए बोलते हैं ना, डर के आगे हमेशा जीत होती है, क्योंकि उस डर को जैसे ही आपने बैनिश किया, आप उसमें वो रोशनी लेके आओ। डर अंधेरा वाला एरिया होता है ना। लेकिन अगर आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशन कर रहे हो, रिपीटेड सेंटेंस बोल रहे हो और सोच रहे हो, बोलते हैं तो अपने आप सोच आ जाती है ना, ये बाय लॉ है, साइंस इसी तरह से काम करती है कि जैसे आपने कोई शब्द बोला, उसकी इमेज ट्रांसलेट हो जाती है उसी वक्त, विदाउट एनी टाइम लैप्स। तो आपने जैसे ही बोला, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास एक ब्यूटीफुल नया घर हमको बहुत आराम से मिल गया, और इतनी मिराक्युलसली 2-3 दिन में ही मिल गया, एंड आई एम रियली लविंग दैट हाउस, है ना। आप लगातार यही बोल रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, और टेक्निक हमने सीखी ली है, सुबह 5 मिनट, रात को सोने के पहले 5 मिनट, आपको यही वाला सेंटेंस रिपीट करना है। और धीरे धीरे आप देखोगे दैट इन्फिनिट पावर जो हमारे अवचेतन मन की होती है, ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, वो इट्स, यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ पर्फी बोल रहे हैं, इट कैन नॉट फेल, है ना। वो जीत आपकी होगी ही होगी, बिकॉज आप सबकॉन्शियस की डेलिबरेट ट्रेनिंग कर रहे हो। देयरफॉर पीस एंड अश्योरेंस आर योर्स। ओके, सो अब आपके मन में वो सेटल हो जाएगा, और जो फियर आपको अभी था वो नहीं होगा, राइट। और एक बहुत पावरफुल प्रेयर जो हम मॉर्निंग में करते हैं, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, विथ एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड, ये बहुत पावरफुल होती है। आप इसको 100 बार बोलो रोज, आप देखना कि आप कितने शांत इंसान हो जाते हो। और अगर आपका करियर और आपके मनी का स्ट्रगल चल रहा है, तो वो ठीक होने लग जाता है आपका एक सेंटेंस है, जबकि आपको चाहिए पैसा, है ना। मे बी आप करियर के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आप पैसे के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को बोल रहे हो, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, विथ एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड। ये बोल बोल के सफलता और प्रोस्पेरिटी, ये दोनों आपके पास आ जाएगी, बिकॉज ये जो सेंटेंस है बहुत पावरफुल सेंटेंस है, राइट। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट, वरी, फियर, एंजाइटी, ये सारी चीजें पीस की रोशनी से, जो हम ये सेंटेंस बोलते हैं, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड, ये उस एरियाज पे रोशनी लेके आ जाएगी। और आप देखोगे कि आपका हार्ट, आपका माइंड बहुत काम रहने लग गया, आप शांत हो जाओगे, आपको वो चीज वरी नहीं करेगी। वरी और पीस एक एक बोल में नहीं रह सकते। अगर आप लगातार अपने आप को बोल रहे हो, मैं इसीलिए 100 टाइम्स आपको बोल रही हूँ करने के लिए, तो अगर आप 100 टाइम्स ही बोल रहे हैं, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड, वो पीस आपके अंदर सेटल इन होने लग जाएगा रेपिटेशन के कारण। और जो आपके कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट या वरी या फियर वाली जो चीजें हैं, वो आपकी जिंदगी से दूर अपने आप चली जाएंगी। एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, इसके लिए डोंट हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, अपने आप। व्हेन यू कीप दैट आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, और जैसे बाइबल में लिखा है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी गो हैंड इन हैंड, है ना। शांति और संपन्नता ये हाथ पकड़ के चलती है। अगर आपको जिंदगी में प्रॉस्पेरस होना है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो आपको ये वाली एफर्मेशन करनी पड़ेगी, आपके पास चॉइस नहीं है। और आप देखोगे प्रॉस्पेरिटी आती जाएगी। इसीलिए कहते हैं, पीस विद इन माई हार्ट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी विद इन माई वॉल्स। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मार्क समथिंग समथिंग कोलन जो होता है, ऑफकोर्स मुझे पेज याद नहीं है, बट एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। तो बाइबल में बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, तो उसमें ये है दैट पीस विद इन माई हार्ट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी विद इन माई वॉल्स, लिखा हुआ है प्रिसाइजली। और एक बार नहीं, 2-3 बार बाइबल में ये लिखा हुआ है। दूसरी जगह लिखा हुआ है, पीस विद इन माई हार्ट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी विद इन माई पैलेसेस। मतलब आपको पैलेस प्रोस्पेरिटी के साथ सिनोनिम होता है वो, है ना। पैलेस मतलब महल,
राइट? सो व्हेन यू प्रॉस्परस, महल आप अट्रैक्ट करते हो, लाइक जैसे बाइबल में तो मेटाफोरिकली लिखा होता है ना, दैट मीन्स दैट आपकी जिंदगी में बहुत संपन्नता आएगी। तो ये फियर ओवरकम करना अपने वर्ड्स को चूज करके, अपनी सेल्फ टॉक को चूज करके, अपने, जिसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं, और हेट्रो सजेशन किसी और से बता के या कुछ, तब भी आपकी सेल्फ टॉक एक जैसी होनी चाहिए। हाई पॉजिटिव एनर्जी एंड टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट यू वांट, जो आपकी चाह है आपको उसके बारे में बात करनी है। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको हमको रिप्लेस करना है। और सबकॉन्शियस की अपने आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो हम लैपटॉप पे टाइप करते हैं, दैट आई एम हैप्पी सक्सेसफुल वेल्दी, तो वही तो टाइप होके वही तो उसका प्रिंट आउट निकलेगा। जो आप टाइप कर रहे हो कीबोर्ड पे वही आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। और अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे, यानी कि आपकी रियलिटी जो होगी, तब प्रिंट आउट भी उसी का निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आई एम फियरफुल एंड आई एम डिजेक्टेड, लेकिन आपका आउटकम निकल रहा है, प्रिंट आउट निकल रहा है, आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल। ऐसा नहीं होता। जो आप टाइप कर रहे हो कीबोर्ड पे वही टाइप हो रहा है, वही ट्रांसक्रिप्ट होता जा रहा है। इसी तरीके से जो हमारी सोच होती है, हमारे शब्द होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट हो रहे हैं लगातार सबकॉन्शियस में, टक 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 टक, जो जो आप बोलते जा रहे हो वो रिकॉर्ड होता जा रहा है अंदर, है ना? और लगातार करने की वजह से वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है और बहुत जल्दी आप उसकी आउटवर्ड रियलिटी देखते हो। राइट? सो यही आज का हमारा कंटेंट था, फियर हटाने का, और किस तरह हम फियर को रिप्लेस कर सकते हैं। हम भी आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही करने के लिए बोल रहे हैं। प्रॉब्लम में कुछ नहीं रखा हुआ है, वो बस आपको नीचे से थ्रस्ट देने के लिए, जिंदगी में ऊपर ले जाने के लिए आती है, और वो भी जरूरी होता है, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है दैट वे। लेकिन कितनी देर तक असफलता या आपकी वरी आपके अंदर रहती है, आपके हाथ में। आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी सेल्फ टॉक, आपका रिपीटिशन, आपकी इमेजिनेशन, आपका विजुअलाइजेशन, इस तरह से। ठीक है? So that is all we have, and thank you so much today. Thank you everybody.